रेवड़ियां यूं तो सर्दियों के मौसम में आती हैं, लेकिन इन दिनों चर्चा में हैं और चर्चा में हैं राजनीतिक रेवड़ियां। ये रेवड़ियां कैसी हैं? ये रेवड़ियां योजनाओं के रूप में आती हैं और सुप्रीम कोर्ट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट को अब इन रेवड़ियों पर कहीं ना कहीं एतराज है। इसी ऐतराज को लेकर जो लगातार निर्देश आ रहे हैं, डायरेक्शंस आ रहे हैं, या फिर जो एक तरीके से कहा जाए तो ऐतराज जताया जा रहा है, उसी पर बात करने के लिए दुर्गेश पाठक हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के लिए की तरफ से, जो कि लगातार क्योंकि फ्रीबीज को लेकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते रहते हैं लोग। सर, ये जो नया जिस तरीके से डायरेक्टिव्स हैं, चीज़ें हैं, सुप्रीम कोर्ट और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, किस तरीके से आप देखते हैं? आपके मुख्यमंत्री तो लगातार ट्वीट कर रहे हैं। देखिए, एक चीज़ समझना पड़ेगा कि रेवड़ियाँ अगर आप पब्लिक को देते हो, जनता को देते हो, जनता को रेवड़ियाँ अच्छी स्कूल है, अच्छे अस्पताल हैं, दवाइयाँ फ्री हैं, ट्रांसपोर्ट में उनको फ़ायदा है, बिजली में उनको फ़ायदा है। इससे देश मजबूत होता है, इससे आर्थिक संकट नहीं आता। दिल्ली का एग्जाम्पल है, दिल्ली में हम इतनी सारी चीज़ जनता को सहूलतें देते हैं, उसके बाद भी दिल्ली का बजट बढ़ता चला जा रहा है। समस्या आर्थिक संकट आती है जब केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार, अपने दोस्तों को, अडानी, अंबानी और बड़े बड़े उद्योगपतियों को 10-10 लाख करोड़ से ज़्यादा की जो पैसे की छूट उनको दे देती है, टैक्स के रूप में छूट दे देती है, कभी बैंक के लोन के रूप में। एक्चुअली इकोनॉमिक क्राइसिस उससे आता है। आज सबको ये देनी चाहिए। आज हर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी जनता को अच्छी शिक्षा दे, मुफ्त शिक्षा दे, अच्छे अस्पताल दे, मुफ्त अस्पताल दे, ट्रांसपोर्ट में फ़ायदा कराएं, बिजली में फ़ायदा कराएं। इससे तो देश आगे बढ़ रहा है। दिल्ली मजबूत हुई है, देश में भी मजबूत होगा। लेकिन सवाल जो उठते रहे हैं, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक अपने जब लिखित तो नहीं लेकिन मौखिक रूप से जिस तरीके से कहा कि आर्थिक संकट की बात, उसको किस तरीके से आप देखते हैं कि अगर इस तरीके से चीज़ें फ्री बढ़ती रही तो लगता नहीं आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा? जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई 2015 में, तो दिल्ली का बजट था 25,000 करोड़ रुपए। आज दिल्ली का बजट है 75,000 करोड़ रुपए। अगर स्टडी भी करना है तो दिल्ली का मॉडल स्टडी कर सकते हैं कि आप जनता को इतनी सहूलियतें देने के बाद भी बिना कोई कर्जा लिए हुए। कैग की रिपोर्ट कहती है, कैग तो मोदी जी की संस्था है, उनकी रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली सरकार ने आज तक 1 रुपये का कर्जा नहीं है, दिल्ली सरकार प्रॉफिट में है। तो जनता को रेवड़ियाँ देने से इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं आती। अगर आज जो बड़े बड़े उद्योगपतियों को जब आप रेवड़ियाँ देते हैं, उनके टैक्स माफ़ करते हैं, उससे इकोनॉमिक क्राइसिस आती है। जी, तो ये आपका पक्ष है, आम आदमी पार्टी का पक्ष है, जिनका ये लगातार कहना है कि अगर रेवड़ियाँ जो हैं वो जनता को दी जाएं तो फिर कोई नुकसान नहीं। वो शिक्षा को गिना रहे हैं, वो स्वास्थ्य को गिना रहे हैं, वो ट्रांसपोर्ट में दी जाने वाली सुविधाओं को गिना रहे हैं। दूसरी तरफ आर्थिक संकट की जिस तरीके से है, उस पर भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लगातार ट्वीट्स किए और कहा कि अपने दोस्तों को अगर आप रेवड़ियाँ बांटते हैं तो फिर आर्थिक संकट खड़ा होगा। इस पर उन्होंने राजनीतिक तौर पर निशाना साधा है भाजपा के ऊपर। लेकिन जो लगातार बात चल रही है और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है, उसमें किस तरीके से आगे आगे ये बात बढ़ेगी, ये देखना बहुत ज़्यादा अहम रहने वाला है, क्योंकि बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब लोक लुभावन योजनाओं के साथ साथ लगातार हो रहे जो लगातार योजनाएं दी जाती हैं, लोग जो लगातार बातें की जाती हैं, उन पर जिस तरीके से अमल में लाने पर और उनसे क्या क्या आर्थिक संकट हो सकता है, इसको लेकर भी चर्चा होनी अभी है। वीडियो जर्नलिस्ट सोमेंद्र के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।